नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज का ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण। तो जितने भी बच्चे क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अम्ल के बारे में बात करेंगे। तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन, यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H समूह उत्पन्न करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है, उसे हम अम्ल कहते हैं। इनका जो बच्चों स्वाद होता है वो होता है खट्टा, और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट आपका बताया गया क्षार। तो वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH समूह उत्पन्न करता है, यानी कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन OH समूह उत्पन्न करता है, उसे हम क्षार कहते हैं। इनका जो बच्चों स्वाद होता है वो कड़वा होता है, और ये चिपचिपे होते हैं, और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल करता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये इसका एक अंतर भी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लवण के बारे में बताया गया है कि वे यौगिक जो अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया से बनते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया करके जो यौगिक बनते हैं उसे हम लवण कहते हैं। ये जो होते हैं सामान्यतः तटस्थ होते हैं, और इनका जो निर्माण होता है क्षार के धनायन यानी कि केटायन और अम्ल के ऋणायन यानी कि एनायन के संयोजन से होता है। इनका बच्चों जो निर्माण होता है वो क्षार के धनायन और अम्ल के ऋणायन से होता है। तो नेक्स्ट आपका बताया गया है कि अम्ल के गुण। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अम्ल के गुण और क्षार के गुण। ये पूछ सकता है आपका 2 नंबर में। तो बच्चों हम देख लेते हैं अम्ल के गुण। तो बच्चों आपका पहला दिया है कि ये खट्टा स्वाद होता है। जो अम्ल होता है इनका जो होता है खट्टा स्वाद होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि संक्षारक स्वभाव का होता है। अम्ल जो होता है वो संक्षारक स्वभाव का होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि जल में घुलने पर विद्युत चालकता उत्पन्न करता है। अम्ल जो होता है जल में घुलने पर विद्युत चालकता का प्रवाह करता है या फिर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये भी आपका ये गुण हो गया कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि धातुओं के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यानी कि अम्ल जो होता है वो धातुओं के साथ प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया कि क्षारों के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, यानी कि क्षार के साथ जब अम्ल प्रतिक्रिया करता है तो लवण और जल दोनों बनाता है। तो आई होप आपके गुण भी ये याद हो गए होंगे आपको, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको ज़रूर तैयार कर लें। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि जो सामान्य अम्ल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आपका फर्स्ट दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, और इसका बच्चों प्रयोग किया जाता है और कहाँ पाया जाता है। ये जो होता है पेट में पाया जाता है। इसकी जब प्रयोग होता है सफाई में होता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है यानी कि HCl जो पेट में पाया जाता है, इसका जो प्रयोग होता है सफाई में प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। इसका जो बच्चों प्रयोग होता है कार बैटरी में उपयोग होता है, और औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में कार की बैटरी में इसका उपयोग होता है, और औद्योगिक जो प्रतिक्रियाएँ होती हैं उसमें भी इसका प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि नाइट्रिक अम्ल, यानी कि नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है रासायनिक सूत्र वो होता है NaHNO3। इसका जो बच्चों प्रयोग होता है उर्वरकों में और विस्फोटों में उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है एस्टिक अम्ल, यानी कि एस्टिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CH3COOH, यानी कि इसमें OH समूह भी होता है। तो बच्चों ये जो एस्टिक अम्ल जो होता है ये जो आपका सिरके में पाया जाता है, मतलब देसी भाषा में कह सकते हैं कि छिरका में पाया जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि सिट्रिक अम्ल। जो सिट्रिक अम्ल जो होता है बच्चों ये खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है C6H8O7। और बच्चों ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जो आपके रासायनिक सूत्र हैं इसका आप नामकरण भी पूछ सकता है एग्जाम में, और नामकरण का रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है, इसकी कोई राय नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका बताया गया है कि क्षार के गुण। तो बच्चों आपका पहला बताया गया कि जो होता है क्षार होता है कड़वा स्वाद का होता है, यानी कि क्षार का जो स्वाद होता है वो होता है कड़वा।
नेक्स्ट आपका बताया गया चिपचिपा अनुभव कराता है, यानी कि जो क्षार होता है वो चिपचिपा होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि जल में घुलने पर विद्युत चालकता का प्रवाह करता है, यानी कि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि अम्लों के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, यानी कि जो क्षार होता है वो अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण और जल बनाता है, और जो अम्ल होता है वो क्षार के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये आपका अपोजिट मतलब उसका रहेगा कि इसका जब अंतर लिखना है तो इसका अपोजिट लिखना है। नेक्स्ट आपका बताया गया संक्षारक स्वभाव का होता है, ये आपका सेम है, अम्ल में भी है और क्षार में भी है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि जो सामान्य क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आपका बताया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका इसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो बच्चों उपयोग होता है साबुन बनाने में और ड्रेन क्लीनर में। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, और इसका जो उपयोग होता है साबुन बनाने में और ड्रेन क्लीनर में। नेक्स्ट आपका बताया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि KOH, इसका रासायनिक सूत्र होता है। इसका जो उपयोग होता है वो मुलायम साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी कि जो आपका नहाने वाला साबुन होता है उसमें जो उपयोग किया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है प्लास्टर पेरिस में और सीमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल स्क्वायर। इसका बच्चों आपको रासायनिक सूत्र याद कर लेना, क्योंकि रासायनिक सूत्र से उसका नाम पूछ सकता है और जो नाम होगा उसका रासायनिक सूत्र भी पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, यानी कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड जो प्रयोग होता है वो सफाई उत्पादों में होता है। इसका बच्चों सूत्र होता है NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका बताया गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रयोग होता है वो होता है एंटासिड और गुलाब के रूप में। तो बच्चों मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो सूत्र होता है रासायनिक वो होता है MgOH का होल स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि जो सूचक होते हैं उसे सूचक के बारे में देखेंगे पहले कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में रंग बदलते हैं। मतलब अगर परिभाषा पूछ दी जाए कि सूचक किसे कहते हैं, तो बच्चों हमें ऐसे लिखना है कि ऐसे पदार्थ जो अम्ल या क्षार की उपस्थिति में अपना रंग बदल लेते हैं उन्हें हम सूचक कहते हैं। फर्स्ट आपका दिया है कि लिटमस पेपर जो होता है ये क्षार में नीला और अम्ल में लाल हो जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है फेनोल्फथेनॉल जो होता है इसका जो अम्ल में रंगहीन और क्षार में जो होता है गुलाबी होता है। नेक्स्ट आपका दिया है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज का जो बच्चों होता है जो अम्ल में लाल हो जाता है और क्षार में पीला हो जाता है। ये हमको ध्यान कर लेना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है पीएच पैमाना, यानी कि पीएच जो पैमाना होता है इसका उपयोग कैसे होता है, इसमें कैसे क्या पता चलता है कि कहाँ तक क्षार है और कहाँ तक अम्ल है। यानी कि पीएच पैमाना जो होता है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ से 0 से 14 तक, यानी कि 0 से 14 तक इसमें गिनती होती है। बीच में आपका 7 होता है। 7 से नीचे जो होता है बच्चों वो होता है आपका अम्ल, और 7 से ऊपर जो होता है वो होता है क्षार, और जो 7 होता है वो पीएच मान जल का होता है, ये आपका तटस्थ होता है। ये आपको क्लियर कर लेना है। यानी कि 0 से 6 तक आपका अम्लीय होगा और मतलब 8 से 14 तक आपका क्षारीय होगा। ये आपको क्लियर हो गया है। इसमें बच्चों बताया गया है किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापा जाता है, यानी कि जो पीएच पैमाना होता है इसमें किसी भी घोल की अम्लता या क्षारीयता को मापा जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि पैमाना 0 से 14 तक होता है। इसमें जो 0 से 6 तक अम्लीय होता है और 7 जो होता है आपका तटस्थ होता है, और आपका जो 8 से 14 तक होता है वो होता है आपका क्षारीय। और जो होता है पीएच जो 7 से कम अम्लता को दर्शाता है और 7 से अधिक, यानी कि 7 से जो नीचे होता है वो अम्लता को दर्शाता है और 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीयता को दर्शाता है। आई होप आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि इसमें बताया गया है न्यूट्रलाइजेशन जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसे होती है। पर जो इसमें बताया गया है जब एक अम्ल और एक क्षार प्रतिक्रिया करते हैं तो वो एक दूसरे के निष्प्रभावी कर, यानी कि एक दूसरे के निष्प्रभावी कर लवण और जल बनाते हैं। इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। तो बच्चों उदाहरण होता है HClNaOH, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रतिक्रिया करते हैं एक दूसरे के निष्प्रभावी, यानी कि जो HCl होता है यहाँ पर जो सोडियम जो होता है वो मतलब जो H की जगह ले लेता है Na, और H जो होता है वो
Na की जगह ले लेता है, यानी कि प्रतिक्रिया का जो होता है आपका लवण और जल, NaCl जो आपका लवण है और H2O जो है आपका जल है, यानी कि आपस में एक दूसरे के निष्प्रभावी प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। NaCl जो आपका लवण बन जाता है, H2O जो आपका जल बन जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया, इसमें बताया गया रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का महत्व, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पीएच का महत्व क्या क्या होता है। बच्चों मिट्टी का जो पीएच होता है वो होता है पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। जो मिट्टी का पीएच होता है वो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि मानव शरीर में पीएच, यानी कि जो मानव शरीर में पीएच होता है, यानी कि पीएच मान होता है वो पेट का अम्ल, यानी कि HCl, वो क्या होता है आपका पाचन में मदद करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पाचन में मदद करता है। और जल का पीएच जो होता है वो होता है पीने का पानी जो आपका तटस्थ होता है, पीएच होना चाहिए, यानी कि आपका जल का जो पीएच मान 7 होना चाहिए। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया कि लवण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन और प्रतिक्रिया से बने यौगिक जो होते हैं और दैनिक जीवन में इनके जो होते हैं उपयोग कैसे होते हैं। यानी कि सोडियम क्लोराइड जो होता है, यानी कि NaCl जो होता है सामान्य टेबल नमक, यानी कि सामान्य सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सामान्य टेबल नमक होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका निर्माण में और एंटासिड में जो होता है उपयोग होता है। नेक्स्ट आपका बताया गया सोडियम कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 बेकिंग सोडा और खाना बनाने में जो सोडियम कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा वो खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कि लवण की तैयारी जो होती है, लवण की तैयारी कैसे होती है। तो बच्चों इसमें बताया गया प्रत्यक्ष संयोजन, यानी कि तत्वों को सीधे संयोजित करके जो होता है, उदाहरण आपका दिया गया है Fe+S, यानी कि आयरन और सल्फेट जो होता है वो सीधे तत्वों को यानी कि सीधे संयोजित करता है, एक दूसरे को आकर्षित कर देता है। तो बच्चों ये आपका फार्मूला बन जाता है आयरन और सल्फर। नेक्स्ट आपका बताया गया है न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया जो होती है अम्ल और क्षार के बीच, यानी कि HCl आपका अम्ल होता है, NaOH जो होता है आपका क्षार होता है, इसके बीच होती है तो ये क्या बनाता है, जल बनाता है। अम्ल और क्षार के बीच जो प्रतिक्रिया होती है वो लवण और जल बनाता है। तो बच्चों NaCl जो हो जाएगा आपका लवण हो जाएगा, H2 आपका जल हो जाएगा। ये आपकी प्रतिक्रिया होती है, जिस प्रतिक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया कहते हैं, यानी कि अम्ल और क्षार के बीच जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन प्रतिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है अम्लों की धातुओं के साथ प्रतिक्रिया, यानी कि जो अम्ल होता है उसकी धातुओं के साथ प्रतिक्रिया कैसे होती है। तो बच्चों 2HCl और प्लस जल जिंक दिया है। तो बच्चों इसमें जिंक जो होता है जो प्रतिक्रिया करता है अम्लों के साथ धातुओं का प्रतिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन आपका बाहर चला जाता है। तो बच्चों जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन की जगह ले लेता है, तो जिंक क्लोराइड बन जाता है, हाइड्रोजन आपका अलग चला जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है अम्लों की धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया। तो बच्चों उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं HCl और NaHCO3 जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देता है, जल को अलग कर देता है, और जो लवण होता है NaCl वो आपका अलग हो जाता है। तो ये आपकी प्रतिक्रिया हैं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।